आज हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे जो क्लास +2 के लेवल की है। अगर आपको मैथ्स में कोई भी डाउट है तो आप या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो या फिर कमेंट में लिखकर बता सकते हो, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो इस लेक्चर को देखने से पहले हमने एक लेक्चर फंक्शन से रिलेटेड बनाया हुआ है जो क्लास +1 +2 जेईई मेन एडवांस और बीएससी तीनों के लेवल का है। तो आप इस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको फंक्शन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। और अब हम स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सो दैट द फंक्शन एफ, और फंक्शन एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर आर स्टार टू आर स्टार, और यहाँ पर जो आर स्टार है वो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नॉन जीरो रियल्स नंबर। तो यहाँ पर डोमेन भी हमारे पास सेट ऑफ नॉन जीरो रियल्स नंबर होगी और यहाँ पर को डोमेन भी हमारे पास सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स होगी। डिफाइंड बाय जो एफ एक्स है वो इक्वल्स है 1/x। तो इज 1 1 एंड ऑन 2 कि हमने ये फंक्शन दिखाना है कि ये हमारे पास 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। और नेक्स्ट है हमारे पास, इज दिस रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर, कि अगर हम जो हमारे पास डोमेन है उसको रिप्लेस कर दे हम नेचुरल नंबर से और जो हमारे पास को डोमेन है वो हमारे पास आर स्टार ही हो, तब हमने ये करना है क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि या जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो 1 1 और ऑन 2 फंक्शन है। तो इसको प्रूव करने के लिए अब हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन है, अगर हमने वो प्रूव करना है कि वो 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा, तो सबसे पहले अब 1 1 के लिए ये देख लीजिए, अगर हमारे पास fx1 अगर हम ऐसा लेकर चले कि fx1 इक्वल fx2 है और इसको सोल्व करने के बाद अगर हम ये प्राप्त करें कि जो x1 है वो इक्वल होगा x2 के, अगर हम लेकर ये चले और इसको सोल्व करने के बाद हम प्रूफ ये कर दे कि x1 इक्वल्स x2 होगा, तब ये हमारे पास फंक्शन है जो वो 1 1 होगा। और इसी प्रकार अगर हम ये लेकर चले कि x1 इक्वल नहीं है x2 के और हम ये प्रूफ कर दें कि fx1 ये भी इक्वल नहीं है fx2 के, तब जो ये फंक्शन होगा वो भी हमारे पास 1 1 होगा। और थर्ड है हम ग्राफ की मदद से, ग्राफ की मदद ये है कि अगर हम हमारे पास कोई ये प्लेन है xy प्लेन, मान लीजिए ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, अगर हम x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचे, अगर वो लाइन कोई भी ग्राफ है, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, अगर इसको 1 टाइम्स कट करेगी, मैक्सिमम 1 टाइम्स कट करेगी तो ये 1 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर मान लीजिए 2 टाइम्स कट करेगी, फर्स्ट थिंग ये और सेकंड थिंग ये, तो ये हमारे पास 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो इसके 3 स्टेप है, 1 सेकंड और थर्ड, तो आप कोई सा भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये करेंगे और फिर बाद में ग्राफ की मदद से सोल्व करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले ये है, हम कंसीडर करेंगे सोल्व। तो हमारे पास ये होगा लेट अस गिवन, जो गिवन है हमारे पास वो है fx इक्वल्स 1 और x, और इसका मीनिंग आप अच्छे समझ लीजिए। मीन्स जो हमारे पास इनपुट है, अगर उसका हम रिवर्स कर दे, अगर उसका इनवर्स कर दे तो वो हमारे पास आउटपुट होगी। इस फंक्शन का मीनिंग ये है। अब देखिए लेट fx इक्वल्स 1 ओवर x। अब देखिए अगर हम कंसीडर करें लेट x1 x2, और ये हमारे पास मेंबर है जो वो डोमेन के हैं, डोमेन है हमारे पास आर स्टार, और यहां पर लिख लीजिए ये हमारे पास डोमेन सच दैट कि ये हमारे पास होंगे। हमने ये x1 x2 ऐसे लेने हैं कि इनकी जो इमेज है वो इक्वल हो, मींस fx1 इक्वल होगा fx2। और अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये हमारे पास x1 इक्वल x2 होगा, तो यहाँ पर ये प्रूव हो जाएगा कि ये फंक्शन हमारे पास 1 1 होगा। तो दिस इंप्लाइज, अब देखिए जो fx1 है उसको हम लिख सकते हैं fx इक्वल्स 1 ओवर x, तो यहाँ fx1 इक्वल 1 ओवर x1 और ये इक्वल होगा। इसी प्रकार fx2 को लिख सकते हैं fx इक्वल्स 1 ओवर x, तो fx2 इक्वल 1 ओवर x2 ये होगा। और यहाँ से ये इंप्लाई होगा, दिस इंप्लाइज कि जो x1 है वो इक्वल होगा हमारे पास x2। अब देखिए हम लेकर ये चले थे कि जो fx1 इक्वल fx2, और हमने ये प्रूव कर दिया कि x1 इक्वल x2 है, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया, दिस इंप्लाइज f इज 1 1, f इज 1 1।
ये होगा हमारे पास। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन होगा वो हमारे पास ऑन टू होगा। अब देखिए ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है, ऑन टू फंक्शन के लिए ये होता है कि हमारे पास जो हमारे पास रेंज है, जो हमारे पास रेंज होगी, अगर हम उसको ये प्रूव कर दें कि वो इक्वल हमारे पास कोडोमेन की होगी, जो रेंज है वो इक्वल हमारे पास कोडोमेन की होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन होगा वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा। अब देखिए ध्यान से, इसको प्रूव करने के लिए हमने करना क्या होगा, हमने करना ये होगा कि यहाँ पर कोडोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसकी कोई ना कोई प्री इमेज नहीं होगी। तो यहाँ से ये होगा दिस इंप्लाइज फॉर ऑल y इन कोडोमेन, या फिर y इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट, यहां पर एग्जिस्ट करेगा x इन डोमेन सच दैट कि y इक्वल्स fx होगा, मीन्स y की प्री इमेज जरूर होगी। अगर हम ये प्रूव कर दें तो यहाँ से ये हो जाएगा कि रेंज इक्वल कोडोमेन है, तो इसके लिए हम ऑन टू करते हैं। अब देखिए सेकंड स्टेप ये होगा, फर्स्ट स्टेप ये था कि f इज 1 1, तो ये होगा f इज 1 1 और f इज ऑन टू, ये होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर हम कंसीडर करें लेट जो y है वो बिलोंग्स करेगा, अगर वो बिलोंग्स करेगा हमारे पास कोडोमेन के अंदर, डोमेन के अंदर, देन तब हमारे पास अगर y है वो कोडोमेन के अंदर बिलोंग्स करेगा, तब देखिए तब जो 1 ओवर y होगा, तब जो 1 ओवर y होगा वो भी हमारा एग्जिस्ट करेगा एंड हम लेट कर लेंगे, लेट जो x इक्वल्स 1 ओवर y। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि अगर कोई भी वैल्यू हम डोमेन के अंदर पुट करें तो उसकी आउटपुट जरूर होगी, और एक्चुअल में जो ये आउटपुट है वो एक्चुअल में डोमेन का ही एलिमेंट है। और हम ये निकालते हैं, हम कंसीडर ये करते हैं कि लेट, अगर हम लेट करें y इक्वल्स fx, y इक्वल्स 1 ओवर x, तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस इंप्लाइज x इक्वल्स 1 ओवर y। तो आप यहाँ देख सकते हो हमने यही किया है कि जो 1 ओवर y है वो एग्जिस्ट करेगा सभी एलिमेंट एग्जिस्ट के लिए। तो हम ये करेंगे 10 फॉर ऑल y है, अगर वो बिलोंग्स करेगी हमारे पास डोमेन में, कोडोमेन में, तो डोमेन में, तो यहां होगा देयर एग्जिस्ट x इन डोमेन सच दैट कि जो fx है वो हमारे पास y होगा, तो ये हमारे पास होगा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज f इज 1 1, f इज ऑन टू, ये होगा ऑन टू, f इज ऑन टू। तो यही हमने प्रूव करना था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो ये है कि क्या ये रिजल्ट सेम होगा। अगर हम ये प्रूव, अगर हम जो डोमेन है उसको नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दे तो यहाँ पर ये रिजल्ट सेम नहीं होगा। अब आप देख लीजिए क्यों नहीं होगा। तो देखिए आप, अब देखिए जो ये फंक्शन वो 1 1 तो होगा, और 1 1 प्रूव करने के लिए आप यहाँ से जो यहाँ पर ये स्टेप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप वैसे का वैसा ही लिख दीजिए। तो ये 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए हम ये करेंगे लेट जो हमारे पास देख लीजिए, अगर y इक्वल्स हम 2 ले, और ये बिलोंग्स करेगा हमारे पास r स्टार में, कोडोमेन में बिलोंग्स करेगा, देन तो y इक्वल्स हमने माना था 1 ओवर x, तो दिस इंप्लाइज 2 इक्वल्स 1 ओवर x, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स 1 ओवर 2। तो आप यहाँ देख सकते हो कि x इक्वल्स 1 ओवर 2 ये नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करेगा, तो यहाँ पर ये नेचुरल नंबर में बिलोंग्स नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं 10 देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा y इन हमारे पास कोडोमेन के अंदर, सच दैट जो f है
such that there does not exist any element in domain, कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट डोमेन के अंदर नहीं पड़ेगा, such that कि जो fx इक्वल्स y हो, जो ये कंडीशन सैटिस्फाई करे। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये रिजल्ट है हमारे पास ट्रू नहीं होगा, तो इसका आंसर नो होगा। अगर हम जो हमारे पास fx इक्वल्स 1/x है, अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करने की बात करें तो इसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास कुछ ऐसा होगा। आप इसके पॉइंट रखकर बना लीजिएगा। तो इसका जो ग्राफ है, अगर ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास ऐसा होगा कुछ, ये हमारे पास ऐसा होगा। तो इसका ग्राफ, और जहां पर ये टच करेगी वो इनफाइनाइट पर जाकर टच करेगा, और इसी प्रकार जो ये टच करेगी वो इनफाइनाइट पर टच करेगी, और इसी प्रकार ये यहाँ पर ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा यहाँ पर। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर हम कोई भी लाइन ड्रा करें पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगी, ये एक से ज्यादा पॉइंट पर कट नहीं करेगी। तो हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास 1 होगा। और इसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हो कि जो ये होगा वो हमारे पास रेंज है, जो वह यहाँ पर नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, लेकिन 0 नहीं है। तो यहाँ पर जो ये फंक्शन होगा वो 1 और ऑन2 दोनों ही होगा। लेकिन हम अगर डोमेन को रिप्लेस कर दें नेचुरल नंबर के साथ, तब हमारे पास ये फंक्शन 1 तो होगा लेकिन ऑन2 नहीं होगा। और हमारे क्वेश्चन का आंसर यही है और यही हमने प्रूव करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। ये है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास 5 पार्ट हैं, हम 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मीन्स की डोमेन और कोडोमेन दोनों ही हमारे पास नेचुरल नंबर होगी, गिवन बाय fx इक्वल x²। और यहाँ पर जो इंजेक्टिविटी का मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो ये फंक्शन होगा क्या वो 1 होगा, और इसी प्रकार सब्जेक्टिविटी का मीनिंग ये है कि क्या ये फंक्शन ऑन2 होगा। तो हमने 1 और ऑन2 चेक करना है। तो सबसे पहले हम 1 को चेक करके दिखाएंगे और बाकी को बता देंगे कि आपने कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट है वो ये है लेट। अब देखिए जो fx है वो हमारे पास x² है। तो अगर हम कोई भी कंसीडर करें लेट जो x1, x2 अगर वो दोनों हमारे पास नेचुरल नंबर से हो, सच दैट कि जो x1 डज नॉट इक्वल x2, तो आप यहां से पाएंगे कि अगर x1 x2 कोई दो नेचुरल नंबर है और वो इक्वल नहीं है, तो उनके जो स्केयर होंगे, दिस इंप्लाइज कि जो x1 का स्केयर होगा वो भी इक्वल नहीं होगा x2 के स्केयर के। और दिस इंप्लाइज कि यहाँ पर जो x1 है वो एक्चुअली में fx1 रिप्रेजेंट करेगा और ये नहीं इक्वल होगा, और जो x2 का स्केयर है वो रिप्रेजेंट करेगा fx2। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम मानकर चले थे कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2, और हमने ये प्रूव कर दिया कि जो इनकी इमेज है, जो आउटपुट है वो भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ से ये होगा दिस इंप्लाइज f इज 1 f इज 1, ये होगा हमारे पास। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये हमारे पास सब्जेक्टिव होगा कि या ऑन2 होगा। तो ये ऑन2 नहीं होगा। अगर हम कंसीडर करें लेट जो y इक्वल्स, अगर हम कंसीडर करें x² देन तब अगर हम पुट करें y इक्वल्स 2, तो यहां से ये होगा दिस इंप्लाइज y हमने x² लिया है तो x² इक्वल्स 2, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स √2। क्या √2 होगा जो वो हमारे पास नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करेगा, वो नेचुरल नंबर में बिलोंग्स नहीं करेगा। तो यहाँ पर y इक्वल्स 2 ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसकी कोई भी हमारे पास प्री इमेज नहीं होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे thus there exist y equals 2 which has no pre-image, hence
f is not on to, f is not on to, ये होगा। अब हमारे पास जो सेकंड है, ये फर्स्ट है हमारे पास, और जो सेकंड है वो ये है कि f हमारे पास z1 से z2 गिवन बाय fx इक्वल x²। तो ना ही तो ये 1 1 होगा और ना ही हमारे पास ऑन टू होगा। तो देखिए कैसे, अगर हम कंसीडर करें लेट कि जो हमें पता है जो 2 है वो 2, -2, ये हमारे पास इंटीजर्स में बिलोंग्स करेंगे सच दैट कि हमारे पास जो 2 है हमें पता है वो इक्वल नहीं होता है -2 का। लेकिन अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर हमें पता है इक्वल होता है -2 के स्क्वायर के। तो दिस इंप्लाइज f ऑफ 2 इक्वल है f ऑफ -2। अब आप देखिए ध्यान से कि 2 डज नॉट इक्वल -2, लेकिन f ऑफ 2 मींस इनपुट इक्वल नहीं है, लेकिन इन दोनों की आउटपुट इक्वल है। तो यहां से ये इंप्लाई करेगा दिस फंक्शन f इज नॉट 1 1 ये होगा। और इसी प्रकार अब हम ऑन टू प्रूव कर सकते हैं, और ऑन टू प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ यही करना होगा, सिर्फ जो ये है हमारे पास ये स्टेप वो यही करना होगा। और यहाँ पर जो नेचुरल नंबर के स्थान पर आपको लिखना है इंटीजर्स, बस आपको ये काम करना है, आपका काम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम थर्ड प्रूफ करें तो थर्ड प्रूफ ये होगा। अब देखिए यहाँ पर जो थर्ड को प्रूफ करने के लिए अब हमारे पास फंक्शन f है, वो उसके इनपुट भी रियल नंबर है और आउटपुट भी रियल नंबर, मींस डोमेन और कोडोमेन दोनों ही हमारे पास ये है, वो हमारे पास दोनों ही रियल नंबर होगी। तो गिवन बाय fx इक्वल्स x²। फर्स्ट में आप एग्जांपल ये लीजिएगा, जो थर्ड का है उसमें फर्स्ट एग्जांपल ये लीजिएगा। तो 2, -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट 2 डज नॉट इक्वल्स -2, लेकिन हमारे पास f ऑफ 2 इक्वल्स f ऑफ -2। तो यहाँ ये हो गया कि f 1 1 तो नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हम ऑन टू की बात करें, अब देखिए अगर हम लेट करें, लेट जो y इक्वल्स -2, तो दिस इंप्लाइज जो y है वो हमारे पास x² है, तो x² इक्वल्स -2 होगा। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स -2 का रूट ये होगा। क्या x इक्वल्स -2 रियल नंबर में बिलोंग्स करेगा? तो ये नहीं करेगा, तो दिस डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं thus देयर एग्जिस्ट y इक्वल्स -2 such that y has no any pre-image ये होगा। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं जो ये फंक्शन होगा वो हमारे पास ऑन टू नहीं होगा। तो f इज नॉट ऑन टू ये होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर गिवन बाय fx इक्वल्स x³ ये होगा। तो ये हमारे पास 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। देखिए आप कैसे, अब यहाँ पर ये होगा लेट कि जो x1 है वो इक्वल ले लीजिए आप x2 के, x1 डज नॉट इक्वल ले लीजिए x2 के। अगर हमारे पास x1 इक्वल नहीं है x2 के, तो जो इन दोनों के क्यूब होंगे, x1 का क्यूब ये इक्वल नहीं होगा x2 का क्यूब, x2 का क्यूब ये भी नहीं होगा। तो दिस इंप्लाइज जो fx1 है वो हमारे पास fx1 होगा डज नॉट इक्वल fx2 ये होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर x1 इक्वल x2 नहीं है तो fx1 डज नॉट इक्वल है fx2, और यही हमने ये करना है कि f इज 1 1। और इसी प्रकार अगर हम कंसीडर करें लेट y इक्वल्स, अगर हम 2 पुट करें तो देन तब हमारे पास ये होगा, और y है वो हमने माना हुआ है fx, तो fx मीन्स x³ इक्वल्स 2। तो यहाँ से ये होगा कि x इक्वल्स टू दी पावर 1/3। क्या जो 1/3 है टू दी पावर, क्या वो नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करेगी? वो नेचुरल नंबर में बिलोंग्स नहीं करेगी। तो हम ये कह सकते हैं thus देयर एग्जिस्ट y इक्वल्स टू such that y
डू नॉट हैव एनी प्री इमेज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन होगा, हेंस thus f is not onto, और यही जो हमारे पास फिफ्थ है उसमें भी हमने यही लिखना है, बिल्कुल सेम यही लिखना है। तो हमने यही लिखना है, बस यहाँ पर ये कंसीडर करना है कि जहां पर हमारे पास नेचुरल नंबर है वहां हमने इंटीजर करना है। तो ये हमारे पास फंक्शन होगा वो 1 1 तो होगा, लेकिन हमारे पास ऑन टू नहीं होगा। तो हम सभी पांचों पार्ट को एक बार रिवाइज कर देते हैं कि ये हमारे पास 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, ये हमारे पास ना ही तो 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा, और ये भी हमारे पास ना ही 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा। और इसी प्रकार जो ये फंक्शन है वो 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, और इसी प्रकार ये फंक्शन 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। और हमारा क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f from real number to real number given by fx equals this function is neither 1 1 nor on। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है fx equals क्लोज्ड इंटरवल x, ये हमारे पास ना ही तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो हमें ये प्रूव करना है। तो इसका जो प्रूवमेंट है वो बिल्कुल सिंपल होगा। अब सबसे पहले जो fx है वो लिख लीजिए। तो ये होगा लेट जो हमारे पास fx है वो क्लोज्ड इंटरवल x है, ये हमारे पास है। और इसका मीनिंग ये है कि आप इसमें रियल नंबर की चाहे कोई सी वैल्यू पुट करो, इसकी जो रेंज है, जो इसकी आउटपुट है वो हमेशा इंटीजर होगी, और वो इससे तो लेस देन होगी लेकिन ग्रेटर होगी। मींस आप यहां समझ लीजिए, जैसे कि हमारे पास f अगर हम 0.1 ले तो ये हमारे पास ये होगी 0.1 और इसका आंसर आएगा हमारे पास 0। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर जो 0.1 है इससे जो लेस देन इंटीजर है वो तो हमारे पास 0 भी है, -1, -2, -3, -4, -5 ये सभी हैं। जो इससे लेस देन तो सभी हैं, लेकिन इनमें से जो ग्रेटेस्ट है वो हमारे पास 0 है। तो इसी प्रकार जो इस फंक्शन को हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कि हमने लेना तो हमने इंटीजर है लेकिन हमने ग्रेटेस्ट लेना है और इससे हमने लेस देन लेना है, तो ये होगा। और इसकी जो आउटपुट है वो हमेशा इंटीजर्स ही होगी, तो ये होगा। तो अब देखिए लेट f 0.1 ये भी हमारे पास 0 होगा। अगर हम f 0.2 की बात करें तो ये हमारे पास होगा 0.2 और ये भी हमारे पास होगा 0 होगा क्योंकि इंटीजर होगा। तो आप यहां देख सकते हो कि एज कि हमारे पास जो 0.1 है वो इक्वल नहीं है 0.2 के, बट जो f ऑफ 0.1 है वो इक्वल है f ऑफ 0.2 के, और वो इक्वल है हमारे पास 0 के। तो इसी प्रकार f ऑफ 0.3 भी हमारे पास 0 होगा, 0.4 भी हमारे पास 0 होगा, 0.5 भी हमारे पास 0 ही होगा। लेकिन हमें जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि वो फंक्शन 1 1 नहीं है, और 1 1 नहीं है इसके लिए हम प्रूफ ये करते हैं कि किसके कोई 2 एलिमेंट लेते हैं और वो ऐसे एलिमेंट लेते हैं जो इक्वल ना हो। अगर उनकी इमेज इक्वल हो गई तब हम कहते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास 1 1 नहीं होगा। तो दिस इंप्लाइज f इज नॉट 1 1, तो ये होगा। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो हमने पहले फंक्शन से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप वहां से भी देख सकते हो। तो हमारे पास सेकंड ये है, अब हमने ये प्रूव करना है कि ये ऑन टू नहीं होगा। अब देखिए हम ये समझना एज द रेंज ऑफ f, जो रेंज ऑफ f है वो हमारे पास इंटीजर है, और जो कोडोमेन है एंड जो कोडोमेन ऑफ f वो हमारे पास रियल नंबर है। तो हम यहां से ये प्राप्त करेंगे, दिस इंप्लाइज जो रेंज ऑफ f है
वो एक्चुअली में इंटीजर्स है और वो सबसेट होता है कोडोमेन ऑफ एफ। लेकिन अगर हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू होता तो यहाँ पर जो रेंज है वो एक्चुअली में कोडोमेन के बराबर होती, लेकिन यहाँ पर सबसेट है। दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू, ये होगा। अब हम इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो इसका ग्राफ होगा, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये कंसीडर कर लेंगे। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। तो ये होगी हमारे पास एक्स एक्सिस और ये होगी हमारे पास वाई एक्सिस। अगर हम इसका नेमिंग करें तो ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर होगा 1 2, ये होगा हमारे पास। अब देखिए, जो अगर x का वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर 1 तक होगा और यहाँ 0 से लेकर क्लोज्ड इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1 होगा, मीन्स हमारे पास यहाँ पर 0.1 होगा, 0.2 0.3 0.9 0.99 0.996 ऐसा होगा। तो इसका जो वैल्यू है दिस इंप्लाइज जो fx का वैल्यू है वो हमारे पास 0 है। तो आप यहाँ देखिए, जो 0 का वैल्यू है वो यहाँ पर 0 है और यहाँ तक एक नहीं होगा इसके अंदर, यहाँ पर fx का वैल्यू मीन्स y का वैल्यू वो 0 ही है। और यहाँ पर अगर x का वैल्यू है वो बिलोंग्स करेगा हमारे पास 1 टू ओपन इंटरवल 2, तो जो fx का वैल्यू है वो हमारे पास 1 ही आएगा। तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ये 1 होगा और यहाँ तक ये ओपन इंटरवल ये होगा और ये होल सर्कल ये दिखाता है कि यहाँ पर 1 नहीं है और सभी वैल्यू है। और इसी प्रकार हमारे पास अगर x बिलोंग्स करेगा यहाँ पर 2 ओपन इंटरवल 3, दिस इंप्लाइज कि जो fx है वो हमारे पास 2 होगा। तो यहाँ से ये होगा, यहाँ तक ये होगा, ये रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार अगर हम x का वैल्यू लें क्लोज्ड इंटरवल -1 टू ओपन इंटरवल 0, तो जो fx का वैल्यू है वो हमारे पास -1 ही आएगा। तो यहाँ से ये होगा कि ये होगा यहाँ से, लेकिन यहाँ पर ये होल सर्कल होगा। और इसी प्रकार अगर x का वैल्यू -2 टू ओपन इंटरवल -1 होगा तो हमारे पास दिस इंप्लाइज जो fx है वो हमारे पास -2 होगा, मीन्स यहाँ से ये होगा। और इसी प्रकार अगर हमारा x का वैल्यू -3 टू -2 है, ओपन इंटरवल -2, तो दिस इंप्लाइज जो fx है वो हमारे पास -3 होगा। तो यहाँ से ये होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगा। तो इसका फंक्शन ग्राफ ये होता है। अब अगर आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे तो आप यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पर ड्रा करें तो जो ये लाइन है वो यहाँ पर भी कट करेगी, यहाँ पर भी कट करेगी, यहाँ पर भी कट, यहाँ पर भी कट, यहाँ पर भी। मीन जो वर्टिकल लाइन है वो ग्राफ को इनफाइनाइट टाइम कट करेगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई फंक्शन f है, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन f है तो वो 1 होगा। कब होगा? जब वो ग्राफ को ओनली मैक्सिमम 1 टाइम कट करेगा, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम कट करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये हमारे पास 1 तो नहीं हो सकता। इसी प्रकार आप यहाँ पर ये देखिए, जो यहाँ पर ये है, ये पॉइंट है, हमारे पास जो इसकी रेंज है वो सिर्फ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। मीन्स यहाँ पर जो ये है वो नहीं है, जो यहाँ पर पॉइंट है वो हमारे पास रेंज नहीं है। अगर ये हमारे पास रेंज नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास ऑन टू भी नहीं होगा और हमारा क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f from real number to real number given by fx equals mod of x is neither 1 nor 2। तो हमने ये दिखाना है कि ये हमारे पास जो फंक्शन है वो ना ही तो 1 है और ना ही ऑन टू है। तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले हम 1 प्रूफ करेंगे और फिर करेंगे ऑन टू प्रूफ। तो हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे सो लेट जो f ऑफ x है वो हमारे पास है mod ऑफ x। अब इसका मीनिंग ये है कि या तो हम
पॉजिटिव वैल्यू ले या हम नेगेटिव वैल्यू ले, तो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा ही हमारे पास पॉजिटिव आएगी। जैसे अगर हम कंसीडर करें लेट जो 1, -1 ये दो वैल्यू है हमारे पास, और ये हमारे पास रियल नंबर में है सच दैट कि जो 1 है वो हम सभी जानते हैं कि इक्वल नहीं है -1 के, लेकिन अगर हम 1 का मोड कर दें तो ये इक्वल होगा मोड ऑफ -1। क्यों? क्योंकि मोड ऑफ -1 है, मोड ऑफ -1 वो भी हमारे पास +1 होता है, और हमारे पास जो +1 है वो भी हमारे पास +1 होता है। तो मोड ऑफ +1 इक्वल्स मोड ऑफ -1। तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा कि अगर मोड है और मोड के अंदर कुछ वैल्यू है तो वो f(1) की वैल्यू होगी। f(1) इक्वल है f(-1)। तो हम यहाँ से ये पाएंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास इनपुट वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, लेकिन हमारे पास आउटपुट वैल्यू इक्वल है। दिस इंप्लाइज f is not 1 f is not 1 ये होगा। अब सेकंड तरीका ये है हमारे पास, तो सेकंड ये है ऑन टू, f is on to। अब देखिए ध्यान से, जो s जो रेंज ऑफ f है, जो रेंज ऑफ f है वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी, और जो पॉजिटिव वैल्यू को डिनोट करते हैं हम 0 to इनफाइनाइट ऐसे डिनोट करते हैं। एंड जो कोडोमेन है, कोडोमेन ऑफ f वो हमारे पास रियल नंबर है, और रियल नंबर को नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट ये डिनोट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि रेंज ऑफ f वो सबसेट है हमारे पास कोडोमेन ऑफ f। दिस इंप्लाइज रेंज ऑफ f वो सबसेट है हमारे पास कोडोमेन ऑफ f। अगर ऐसा हो तो हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू। क्यों? अगर रेंज ऑफ f इक्वल होता कोडोमेन ऑफ f के तब हमारे पास f1 ऑन टू होता, अदरवाइज नहीं होता। और सेकंड ये है हमारे पास मेथड, अगर हम कंसीडर कर लें लेट जो y है वो हमारे पास -2 है, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन हमारे पास रियल नंबर सच दैट कि जो मोड ऑफ x है वो हमारे पास -2 होता। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि कोई भी वैल्यू है उसका अगर हम मोड करें वो हमारे पास +2 ही आता है, पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ से ये कहेंगे ये हमारे पास दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट y इन रियल नंबर सच दैट देयर इज नो प्री इमेज of y। This implies f is not on to, ये होगा। अब हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो ये है कि इसको ग्राफ से सोल्व करें। अब देखिए अगर हम f(0) पुट करें तो वो हमारे पास मोड ऑफ 0 होगा, और मोड ऑफ 0 हमारे पास 0 ही होता है। इसी प्रकार अगर हम f(-1) पुट करें तो वो हमारे पास -1 का मोड ये हमारे पास +1 होगा। इसी प्रकार अगर हम f(+1) पुट करें तो वो हमारे पास मोड ऑफ +1 ये हमारे पास 1 होगा। इसी प्रकार अगर हम f(-2) पुट करें तो ये होगा मोड ऑफ -2 और मोड ऑफ -2 +2 होगा। और इसी प्रकार अगर हम मोड ऑफ +2 करें तो ये मोड ऑफ +2 ये हमारे पास +2 होगा। अगर हम इन पॉइंट को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास होगा, ये मान लीजिए हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। तो आप यहाँ देखोगे अगर हमारे पास ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3, 1 2 3,
तो आप यहाँ देखोगे अगर हमारे पास x इक्वल 0 है तो y इक्वल्स भी 0 है, तो ये पॉइंट होगा। और अगर हमारे पास x माइनस 1 है तो y हमारे पास पॉजिटिव 1 है, मीन्स x माइनस 1 y पॉजिटिव 1, तो यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा। और इसी प्रकार अगर हमारे पास x नेगेटिव 2 है तो y हमारे पास पॉजिटिव 2 है, मीन्स ये पॉइंट यहाँ पर होगा और ये पॉइंट यहाँ, तो यहाँ से ये मिलेगा हमारे पास। अब अगर हम x इक्वल्स पॉजिटिव 1 ले तो y इक्वल्स पॉजिटिव 1 होगा, तो अगर हम यहाँ पॉइंट ले तो ये यहाँ पर होगा। और इसी प्रकार अगर हम पॉजिटिव 2 ले तो y इक्वल पॉजिटिव 2, तो यहाँ से होगा, तो यहाँ ये होगा और यहाँ पॉइंट ये करेगा। अगर हम इन तीनों पॉइंट को मिला दें तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ और ये ग्राफ बनेगा हमारे पास। और ये हमारे पास होगा जो ग्राफ वो y इक्वल्स नेगेटिव x और ये होगा y इक्वल्स पॉजिटिव x, ये होगा हमारे पास ग्राफ। अब आप यहाँ देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो इस ग्राफ को जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 2 बार कट करेगी, तो हम ये कह सकते हैं ये फंक्शन हमारे पास 1 1 तो नहीं हो सकता। और इसी प्रकार जो रेंज है वो आप देख लीजिए, जो ग्राफ है वो नेगेटिव y में नहीं गया है, मीन इस साइड नहीं गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेंज ऑफ f है वो हमारे पास कोडोमेन के बराबर नहीं है, मीन्स ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू भी नहीं है। और हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, सो दैट द सिग्नल फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय fx इक्वल्स, अगर fx का वैल्यू 1 होगा अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, और fx का वैल्यू 0 होगा अगर x 0 के बराबर होगा, और fx का वैल्यू नेगेटिव 1 होगा अगर x हमारे पास नेगेटिव 1 होगा, नेगेटिव 0 होगा, तो ये ना ही तो 1 1 होगा और ना ही 1 2 होगा, तो हमने ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए इसका प्रूफ है वो हमारे पास बिल्कुल सिंपल है, तो यहाँ पर ये होगा सोल्व। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट 1 1, तो ये होगा f इज नॉट 1 1। तो इसके लिए हम 2 एलिमेंट कंसीडर करेंगे, तो ये होगा लेट जो 1 है वो इक्वल 1 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट कि हमारे पास जो 1 है वो इक्वल नहीं है हमारे पास 2 के, तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा, दिस इंप्लाइज, लेकिन जो f ऑफ 1 है वो हमारे पास 1 होगा और जो f ऑफ 2 होगा वो भी हमारे पास 1 होगा, तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो f ऑफ 1 है वो इक्वल है हमारे पास f ऑफ 2 के। अब देखिए जो इनपुट वैल्यू है वो इक्वल नहीं है लेकिन आउटपुट वैल्यू इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं ये फंक्शन हमारे पास 1 1 नहीं है, दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन 1 1। तो हम, और सेकंड ये है कि हम यहाँ प्रूव करेंगे f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन। अब देखिए जो रेंज ऑफ f है, जो रेंज ऑफ f है वो हमारे पास सिर्फ 3 एलिमेंट है, 1 पॉजिटिव 1 0 और नेगेटिव 1, तो यहाँ से ये होगा कि पॉजिटिव 1 0 और नेगेटिव 1 ये होगा। और हमारे पास जो कोडोमेन ऑफ f है वो हमारे पास रियल नंबर है, तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो रेंज ऑफ f है वो सबसेट है हमारे पास कोडोमेन ऑफ f, मीन्स ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू, क्यों? क्योंकि जो रेंज है वो रियल नंबर के बराबर नहीं है। और इसी प्रकार हम अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो इसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास ये होगा। अगर मान लीजिए ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास पॉजिटिव 1 है, ये हमारे पास नेगेटिव 1 है। अब देखिए अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो ये भी हमारे पास 0 होगा। अगर हम x इक्वल्स 1 पुट करें, अगर हम x इक्वल्स 1 पुट करें तो y का वैल्यू हमारे पास 1 होगा। अगर x इक्वल्स 2 पुट करें तब भी हमारे पास y का वैल्यू 2 होगा। और इसी प्रकार अगर हम x का वैल्यू 3 पुट करें तब भी हमारे पास ये होगा।
1 होगा। और इसी प्रकार अगर हम -1 पुट करें तो ये -1 होगा, यहाँ पर होगा। इसी प्रकार अगर हम -2 पुट करें तो यहाँ पर ये भी -1 होगा। और इसी प्रकार -3 पुट करें तो ये भी हमारे पास -1 ही होगा। तो अगर हम इसके ग्राफ को बनाएं तो ये 0 होगा और यहाँ पर ये होल सर्कल होगा, मीन्स ये यहाँ पर 0 वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ ये होगा। तो हमारे पास ये होगा। और इसी प्रकार जो यहाँ पर होगा वो होल सर्कल होगा। तो इसी प्रकार अगर हम इसको मिलाएं तो ये हमारे पास होगा, ये होगा, यहाँ पर होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो इसकी आउटपुट वैल्यू है, जो इसकी आउटपुट वैल्यू है +1, 0 और -1 है। तो और दूसरी बात ये है, अगर हम इसको ये प्रूव करें कि 1 1 है तो आप यहाँ एक वर्टिकल लाइन खींच सकते हो। तो यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन अगर हम खींचे तो जो ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन ये हमारे पास ग्राफ को इनफाइनाइट टाइम्स कट करेगी। अगर ये लाइन इस ग्राफ को इनफाइनाइट टाइम्स कट करेगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास 1 1 तो नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये ऑन टू भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये हमारे पास पॉइंट है, जो यहाँ पर ये पॉइंट है हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव, ये है हमारे पास, ये हमारे पास आउटपुट में नहीं है, मीन्स ये रेंज में नहीं है। और हमारा क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, लेट ए हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, और जो बी हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 4 5 6 7 है, एंड लेट एफ इज ए फंक्शन और जिसके कोऑर्डिनेट वो ऑर्डर पेयर में है सच दैट 1, 4, 2, 5 और 3, 6 है, बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो एफ होगा वो हमारे पास 1 1 होगा। तो हमारे पास जो गिवन है वो ये है। तो हम सबसे पहले ये लेट कर लेंगे, लेट जो एफ है वो हमारे पास 1, 4 है, 2, 5 है और 3, 6 है। तो ये होगा देन तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इनपुट वैल्यू 1 है और आउटपुट वैल्यू 4 है, मीन्स f of 1 equals 4, f of 2 equals 5 एंड f of 3 इक्वल्स होगा हमारे पास 6। ये होगा हमारे पास। तो आप यहां देख सकते हो 10 इफ अगर हमारे पास x1 इक्वल नहीं है x2 के और यहाँ पर 4 आर अगर x1, x2 वो मेंबर है सेट ए के, तो आप यहाँ देख सकते हो दिस इंप्लाइज f of x1 ये भी इक्वल नहीं है हमारे पास f of x2 के। तो यहाँ से ये होगा दिस इंप्लाइज f is 1 1, f is 1 1। ये है हमारे पास फर्स्ट तरीका। और जो सेकंड है हमारे पास वो ये है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो इसकी इनपुट वैल्यू है अगर हम उसमें 3 जोड़ दें तो वो आउटपुट वैल्यू मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि f होगा f of x वो x plus 3 होगा। तो ये फंक्शन ओबे करेगा। तो आप इसको 1 पुट करके देखिए, यहाँ पर 4 मिलेगा, 2 पुट करके देखिए 5 मिलेगा और 3 पुट करके देखिए आपको 6 मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ से होगा देन 10। अगर हम लेट करें, लेट x1, x2 in set A such that कि जो इनकी इमेज है मींस f of x1 इक्वल है f of x2 के। तो अब हम अगर ये प्रूव कर दें कि x1 इक्वल x2 होगा तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये फंक्शन 1 1 है। तो दिस इंप्लाइज इफ f of x1 होगा। अब इनपुट में अगर हम 3 जोड़ दें तो वो आउटपुट मिलेगी, मींस x1 plus 3 इक्वल होगा x2 plus 3 और 3 से कैंसिल होगा 3, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल x2। अब हम लेकर ये चले थे कि जो f of x1 इक्वल f of x2 है और हमने यहाँ प्रूफ ये कर दिया कि x1 इक्वल x2 है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया दिस इंप्लाइज f is 1 1, f is 1 1। और यही हमने प्रूफ करना था। आप या तो फर्स्ट वाला तरीका कर लीजिए या सेकंड वाला, या फिर आप दोनों भी कर सकते हो और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर
अब हमारे पास जो फर्स्ट है वो f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स 3 - 4x और सेकंड है हमारे पास f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स 1 + x²। तो हम इनको सोल्व करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये है हमारे पास, तो इसके लिए अब सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे लेट जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो ये है f(x) इक्वल्स 3 - 4x ये होगा। तो इसको हम सबसे पहले प्रूव करेंगे कि f(11) होगा। तो उसके लिए ये होगा f is 11, f is 11। तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे लेट कि जो x1, x2 वो बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर में, और यहाँ पर जो रियल नंबर है वो हमारे पास डोमेन है सच दैट कि जो इनकी हमारे पास इमेज होगी वो इक्वल होगी। मींस f(x1) इक्वल होगा f(x2) के। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा, दिस इंप्लाइज। अब देखिए f(x1), तो यहाँ पर आप x1 पुट कर दीजिए, तो f(x1) इक्वल होगा 3 - 4x1, तो 3 - 4x1 और ये इक्वल होगा हमारे पास x2। मींस यहाँ पर x1 के स्थान पर पुट कर दीजिए x2, तो ये होगा 3 - 4x2 ये होगा। अब देखिए 3 से तो कैंसिल 3 होगा और यहाँ से होगा 4 - 4x1 इक्वल्स -4x2। इसी प्रकार -4 से -4 भी कैंसिल होगा। दिस इंप्लाइज x1 इक्वल x2। अब देखिए हम लेकर ये चले थे कि इन दोनों की इमेज इक्वल है और हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों एलिमेंट भी इक्वल है। दिस इंप्लाइज f is 11, f is 11। अब हम ये निकाल लेंगे कि ये क्या ऑन टू होगा। तो इसको ऑन टू प्रूव करने के लिए हम इसकी रेंज निकाल लेंगे। अगर हमारे पास जो रेंज है वो इक्वल आ गई कोडोमेन के, तो ये 1 1 होगा, ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो रेंज निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, हम 1 बाय 1 सभी को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले ये होगा लेट y इक्वल्स ये होगा 3 - 4x। दिस इंप्लाइज यहाँ से ये होगा कि जो 4x है वो हमारे पास होगा 3 - y, 3 - y। दिस इंप्लाइज जो x है वो इक्वल होगा 1/4 3 - y ये होगा हमारे पास। अब देखिए अब ध्यान से, तो यहाँ पर ये होगा 10 4 आल अगर y इन रियल नंबर है और यहाँ पर कोडोमेन रियल है, देन x एग्जिस्ट, देन x बिलोंग्स टू रियल नंबर और ये हमारे पास डोमेन है, एग्जिस्ट करेगा। मींस अगर हम कोई भी y की वैल्यू पुट करें तो x एग्जिस्ट करेगा, लेकिन एक्चुअल में जो y है वो हमारे पास आउटपुट वैल्यू है। तो हम ये कह सकते हैं जो आउटपुट वैल्यू है यहाँ से ये होगा, दिस इंप्लाइज कि जो आउटपुट वैल्यू है मींस हमारे पास जो f(x) है, जो f(x) है वो हमारे पास रियल नंबर में बिलोंग्स करेगा। मींस जो रेंज होगी f की वो हमारे पास रियल नंबर होगी और यही हमारे पास कोडोमेन है, कोडोमेन है। दिस इंप्लाइज f is on, ये होगा हमारे पास। अब हम अगर ये प्रूफ, अब हम नेक्स्ट सेकंड तरीके से प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास रेंज कैसे होगी। अब देखिए लेट अगर हम x रियल नंबर से बिलोंग करें तो यहां से ये होगा कि जो -4x है वो भी हमारे पास रियल नंबर ही होगा, आप यहां देख सकते हो। और यहां से ये होगा, दिस इंप्लाइज कि 3 - 4x ये भी हमारे पास रियल नंबर से ही होगा। दिस इंप्लाइज कि जो f(x) है वो भी हमारे पास रियल नंबर ही होगा। और आप यहाँ से ये कर सकते हो कि जो f(x) है वो रियल नंबर है। दिस इंप्लाई रेंज ऑफ f रियल नंबर इक्वल कोडोमेन और फिर f is on to। तो इसके बाद आपने ये करना है। नेक्स्ट तरीका ये है। अब हमारे पास जो सेकंड है वो ये है कि जो f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स 1 + x²। तो इसके लिए लेट जो f(x) है वो हमारे पास 1 + x² है। तो हम इसको प्रूव करेंगे कि क्या f(11) होगा, तो f is 1 1। तो इसके लिए अगर हम कंसीडर करें लेट x इक्वल्स -1, x1 इक्वल्स -1, तो ये होगा, दिस इंप्लाइज कि जो
f हमारे पास माइनस f x1 होगा वो इक्वल होगा 1 प्लस, और जो x1 है वो एक्चुअली -1 है, तो यहाँ पर होगा -1 का होल स्क्वायर, ये होगा हमारे पास 1 और -1 का होल स्क्वायर ये +1 होता है, तो ये हमारे पास आएगा 2। और इसी प्रकार एंड x1 अगर हम +1 ले, x2 अगर हम +1 ले, तो दिस इंप्लाइज कि जो f ऑफ x2 होगा वो हमारे पास होगा 1 + 1 स्क्वायर, और ये होगा 1 + 1 स्क्वायर 1 होगा, और ये हमारे पास आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो एज कि जो x1 इक्वल नहीं है x2 के, मीन्स हमारे पास -1 इक्वल नहीं है +1 के, बट f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि जो f ऑफ x1 है 2 है और f ऑफ x2 42 है। दिस इंप्लाइज f is not 1, f is not 1। और इसी प्रकार हम ऑन टू प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले ये तरीका बनाएंगे हम, और इसको हम ये करेंगे लेट कि जो हमारे पास fx है वो y मान लेंगे, तो y इक्वल fx, और जो fx है वो होगा 1 + x²। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि y - 1 इक्वल्स x² होगा। दिस इंप्लाइज कि जो y - 1 और इसका रूट होगा जो वो हमारे पास x होगा। अब आप यहाँ देख सकते हो कि x तब ही एग्जिस्ट करेगा जब y - 1 ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज x एग्जिस्ट व्हेन जो y - 1 है ग्रेटर देन या इक्वल होगा 0 के। दिस इंप्लाइज कि y ग्रेटर देन या इक्वल होगा 0 के, ग्रेटर देन या इक्वल होगा 1 के। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो y का वैल्यू है वो ग्रेटर देन या इक्वल 1 है। दिस इंप्लाइज कि जो रेंज ऑफ f है वो हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल 1 है। दिस इंप्लाइज जो रेंज ऑफ f है वो इक्वल नहीं है कोडोमेन ऑफ, कोडोमेन यहाँ पर होगी हमारे पास कोडोमेन ऑफ f के, क्योंकि जो कोडोमेन ऑफ f है वो हमारे पास रियल नंबर है, लेकिन ये हमारे पास रेंज ऑफ f वो ग्रेटर देन इक्वल 0 के। तो हम ये करेंगे दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू। और इसी प्रकार जो इसका रेंज निकालने का सेकंड तरीका है वो हमारे पास ये है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम ये प्रूव करें, अगर हम ये करें लेट कि जो x है वो हमारे पास रियल नंबर है। दिस इंप्लाइज x² ग्रेटर देन या इक्वल होगा 0 के, और यहां से ये होगा कि जो 1 + x² है वो ग्रेटर देन या इक्वल होगा 1 के, और जो 1 + x² है वो fx है एक्चुअल में, और जो fx है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है। मींस अगर x की कोई भी वैल्यू हो तो fx की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 ही होगी। दिस इंप्लाइज रेंज ऑफ f वो हमारे पास होगी वो इक्वल नहीं होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रेंज ऑफ f ग्रेटर देन या इक्वल होगी 1 के। तो यहाँ से ये होगा कि जो रेंज ऑफ f वो इक्वल नहीं है कोडोमेन ऑफ f के, और यहाँ से ये होगा f इज नॉट ऑन। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो 1 1 भी है, ये हमारे पास फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, लेकिन ये हमारे पास जो फंक्शन है वो ना ही तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, और हमारे क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है लेट a एंड b बी टू सेट्स सो दैट f इज ए फंक्शन फ्रॉम ऑर्डर पेयर a क्रॉस b टू ऑर्डर पेयर b क्रॉस a such that f of a, b equals b, a is बाइजेक्टिव। कि हमने ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव होगा, और इसकी जो डोमेन होगी वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b होगी, और इसी पर जो डोमेन कोडोमेन होगी हमारे पास वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b क्रॉस a होगी। तो ये करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए किया है बाइजेक्टिव, हमने 1 1 और ऑन टू दोनों ही प्रूव करने होंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे हम ये करेंगे लेट जो f है वो a, b इक्वल है वो हमारे पास b, a। तो ये होगा। अब हम अगर कंसीडर करें लेट a1, b1
और A2, B2 इन डोमेन, और जो डोमेन है वो हमारे पास A क्रॉस B है, सच दैट कि इन दोनों की इमेज है जो वो हमारे पास बराबर है। दिस इंप्लाइज कि जो f ऑफ A1, B1 इक्वल होगा f ऑफ A2, B2, ये होगा हमारे पास। तो यहां से ये इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज। अब देखिए अगर यहाँ पर इनपुट है, अब इस फंक्शन का मीनिंग देखिए, जो इसकी इनपुट है अगर हम उसका ऑर्डर चेंज कर दे तो वो आउटपुट बन जाएगी। तो अगर हम इस इनपुट का ऑर्डर चेंज कर दे तो वो आउटपुट बन जाएगी, मीन्स B1, A1 इक्वल है इसी प्रकार B2, A2। अब हमारे पास ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है, और ये तब ही हो सकता है, दिस इंप्लाइज कि जो B1 अगर B2 के बराबर होगा एंड A1 इक्वल होगा A2 के, तब हम ये कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज कि जो A1, B1 है, A1, B1 है वो इक्वल होगा। अब देखिए जो A1 है वो एक्चुअल में A2 के बराबर है, तो A2 और यहाँ पर जो B2 है वो हमारे पास B1 के बराबर है, तो ये होगा। अब हम लेकर ये चले थे कि इनकी जो इमेज है वो इक्वल है, और हमने यहाँ पर यह प्रूव कर दिया कि इनकी जो हमारे पास डोमेन है, इनपुट वैल्यू है, वो भी हमारे पास इक्वल है। दिस इंप्लाइज f is 1, ये होगा हमारे पास। अब हम ऑन टू प्रूव करेंगे, तो f is on, तो इसको प्रूव करने के लिए हम कंसीडर करेंगे लेट कि जो B, A है अगर वो हमारे पास कोडोमेन के अंदर एलिमेंट है, मीन्स हमारे पास B क्रॉस A के अंदर एलिमेंट है, तो दिस इंप्लाइज तो इसका जो ऑर्डर चेंज होगा, मीन्स A, B है वो हमारे पास A क्रॉस B में B होगा। मीन्स अगर हम कोई भी ऑर्डर पे लें, डोमेन के और कोडोमेन के अंदर, तो जो ऑर्डर पेयर होगा वो कोड डोमेन के अंदर भी एग्जिस्ट करेगा। मींस अगर हम कोई भी ऑर्डर पेयर कोडोमेन के अंदर लें तो इसका जो रिवर्स है ऑर्डर पेयर वो हमारे पास डोमेन के अंदर मिलेगा। दिस इंप्लाइज इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर फॉर आप कि जो B, A बिलोंग्स टू B क्रॉस A, देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा A, B इन A क्रॉस B सच दैट कि जो f ऑफ A, B होगा वो हमारे पास B, A के बराबर होगा। अगर ऐसा होगा दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू होगा, और यही हमने प्रूव करना था कि यह 1 भी है और ऑन टू भी है, और हमारा क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय f ऑफ n इक्वल्स n प्लस 1 ओवर 2 इफ n इज ऑड एंड n ओवर 2 इज n इज इवन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और जस्टिफाई योर आंसर। कि हमारे पास कोई फंक्शन fn है, वो हमने n प्लस 1 ओवर 2 लेना है अगर n ऑड होगा, और n ओवर 2 लेना है अगर n इवन होगा फॉर ऑल, और जो n है वो नेचुरल नंबर होगा। तो हमने ये शो करना है कि क्या यह फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, मीन्स ये 1 और ऑन टू दोनों होगा। अगर ये हमारे पास फंक्शन 1 हुआ लेकिन ऑन टू नहीं हुआ तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, और इसका उल्टा भी यही होगा। तो हम सबसे पहले इसके निकालेंगे। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है लेट जो f ऑफ n है वो हमारे पास है n प्लस 1 ओवर 2 होगा अगर n इफ n इज ओड, और n ओवर 2 होगा इफ n इज इवन। ये होगा हमारे पास। अब देखिए ध्यान से, अगर हम f ऑफ 1 निकालें, तो ये हमारे पास है जो ओड है तो ये लगेगा, तो यहाँ होगा 1 प्लस 1 ओवर 2, और 1 प्लस 1 ये 2 होगा, 2 ओवर 2 ये हमारे पास 1 आया। मीन्स जो f ऑफ 1 है
वो हमारे पास 1 आएगा। और इसी प्रकार अगर हम f ऑफ 2 पुट करें तो ये हमारे पास सेकंड वर्ड लगेगा, मीन्स 2/2, और 2/2 हमारे पास 1 होता है। दिस इंप्लाइज जो f ऑफ 2 है वो हमारे पास 1 है। तो आप यहां देख सकते हो कि एज 1 इक्वल नहीं है 2 के, बट f ऑफ 1 इक्वल है f ऑफ 2 के। तो दिस इंप्लाइज f इज नॉट 1 1 1। अगर ये 1 1 नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो दिस इंप्लाइज f इज नॉट बाइजेक्टिव, ये होगा। और हम इसकी जो ऑन टू फंक्शन है वो भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास f ऑफ 3 ले, तो अगर हम f ऑफ 3 लें तो ये ओड है तो ये फर्स्ट वाला लगेगा, तो ये होगा 3 + 1/2, और ये हमारे पास होगा 4/2, और ये होगा 2। दिस इंप्लाइज कि जो f ऑफ 3 है वो हमारे पास 2 होगा। और इसी प्रकार अगर हम f ऑफ 4 निकालें तो अब नीचे वाला लगेगा, और नीचे वाला है ये हमारे पास है 4/2, और 4/2 हमारे पास 2 होगा। दिस इंप्लाइज f ऑफ 4 हमारे पास 2 आएगा, ये होगा हमारे पास। इसी प्रकार अगर हम f ऑफ 5 निकालें तो जो f ऑफ 5 होगा वो हमारे पास होगा 5 + 1/2, और 5 + 1 है ये हमारे पास 6/2, ये हमारे पास आएगा 3। और इसी प्रकार f ऑफ 6 है जो वो हमारे पास आएगा 6/2, ये आएगा हमारे पास 3। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो इसकी रेंज है वो हमारे पास यहाँ 1 भी है, यहाँ पर हमारे पास 2 भी है, यहाँ पर हमारे पास 3 भी है, और 4 भी, 5 भी, 6 भी ऐसे ही आती चलेगी। तो अब हम ये कह सकते हैं जो रेंज ऑफ f है, जो रेंज ऑफ f है वो हमारे पास नेचुरल नंबर के बराबर है, मीन्स कोडोमेन ऑफ f। तो f इज ऑन टू, कि f ऑन टू तो होगा लेकिन हमारे पास 1 1 नहीं होगा। अगर कोई भी फंक्शन वो ऑन टू होता है लेकिन 1 1 नहीं होता है, तब हम कहते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे कि f इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन, और हमारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है, लेट a हमारे पास कोई फंक्शन है जिसमें हमारे पास सभी रियल नंबर तो होंगे लेकिन 3 एलिमेंट नहीं, और इसी प्रकार b हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर रियल नंबर तो सभी होंगे लेकिन हमारे पास 1 एलिमेंट नहीं होगा। तो कंसीडर द फंक्शन f फ्रॉम सेट a to b डिफाइंड बाय fx इक्वल्स x - 2 over x - 3। ये होगा इज f 1 1 और ऑन टू, कि हमसे पूछा गया है कि जो ये फंक्शन है क्या वो 1 1 होगा या फिर ऑन टू होगा। जस्टिफाई योर आंसर, हमने जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि क्या यह फंक्शन 1 1 है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो ये होगा हमारे पास लेट जो f ऑफ x है वो हमारे पास है x - 2 ओवर x - 3, ये होगा। तब हम कंसीडर करेंगे लेट x1, x2 ये बिलोंग्स करने चाहिए हमारे सेट A से सच दैट कि जो इन दोनों की इमेज है वो इक्वल हो, मीन्स जो f ऑफ x1 इक्वल होगा f ऑफ x2। अगर ऐसा होगा दिस इंप्लाइज कि जो x1 आप यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए तो आपको मिलेगा x1 - 2 ओवर x1 - 3। इसी प्रकार आप यहाँ पर x2 रिप्लेस कर दीजिए तो यहाँ पर मिलेगा x2 - 2 ओवर x2 - 3, ये होगा। अगर हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। तो देखिए दिस इंप्लाइज यहाँ से ये होगा कि x1 - 2 की मल्टीप्लीकेशन होगी x2 - 3 इक्वल होगा x1 - 3 इंटू x2 - 2, ये होगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा दिस इंप्लाइज x1 इंटू x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 और ये होगा प्लस 6 और ये इक्वल होगा हमारे पास इसी प्रकार x1 इंटू x2 माइनस 2x1
-3x2 और ये होगा +6, ये होगा हमारे पास। अब आप यहाँ देख सकते हो जो x1 x2 यहाँ पर भी है, x1 x2 यहाँ पर भी है, तो कैंसिल होगा। इसी प्रकार 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, तो ये भी कैंसिल होगा। और आप यहाँ से ये प्राप्त करोगे कि -3x1 और यहाँ पर ये होगा। अब देखिए यहाँ पर आप ये रख लीजिए -2x2 तो वैसे का वैसे ही रख लीजिए, और यहाँ पर जो 3x2 वो इस साइड ले आइए, मींस x2 वाली टर्म एक साइड ले आइए और x1 वाली टर्म एक साइड ले आइए, तो ये होगा +3x2 इक्वल होगा -2x1 और यहाँ पर होगा +3x1। तो अब देखिए -2x2 +3x2, दिस इज x2 इक्वल होगा x1। हम लेकर ये चले थे कि इन दोनों की इमेज सेम है, और हमने प्रूफ ये कर दिया कि दोनों एलिमेंट भी सेम है। दिस इंप्लाइज f इज 1, f इज 1। अब हम ये प्रूव करेंगे क्या ये ऑन है। ऑन प्रूव करने के लिए हम इसकी रेंज को निकालेंगे, तो रेंज को निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, तो हम पुट करेंगे लेट y इक्वल्स x - 2 ओवर x - 3 और इसको सोल्व करेंगे फॉर x, तो ये होगा दिस इंप्लाइज कि यहाँ पर y इंटू x - 3 इक्वल होगा x - 2 और यहाँ से ये होगा दिस इंप्लाइज y इंटू x - 3y इक्वल होगा x - 2 और आप y वाली टर्म एक साइड कर लीजिए और x वाली टर्म एक साइड कर लीजिए, तो ये होगा दिस इंप्लाइज yx और ये होगा -x इक्वल होगा 3y पॉजिटिव और नेगेटिव 2। अब यहाँ पर जो x है वो कॉमन है और यहाँ y - 1 इक्वल 3y - 2 और जो x होगा वो होगा 3y - 2 ओवर y - 2। अब देखिए 10 x एग्जिस्ट व्हेन, जब हमारे पास y - 1 ये इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। दिस इंप्लाइज कि जो y है वो नहीं इक्वल होना चाहिए 1 के। तो आप यहाँ देख सकते हो कि दिस इंप्लाइज कि जो y है वो हमारे पास बिलोंग्स करेगा, रियल नंबर्स में तो बिलोंग्स करेगा लेकिन उसके अंदर 1 नहीं होना चाहिए। और हम ये भी क्या दिस इंप्लाइज, तो यहाँ पर ये होगा y बिलोंग्स टू सेट B। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो B सेट है वो हमारे पास रियल नंबर -1 है, मीन्स जो डोमेन ऑफ जो रेंज है हमारे पास वो हमारे पास दिस इंप्लाइज कि जो रेंज ऑफ f है वो हमारे पास सेट B है, मींस कोडोमेन ऑफ f। तो दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू। अब देखिए ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दिस इंप्लाइज f इज बाइजेक्टिव। और यही हमने प्रूव करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड एज fx इक्वल्स x टू द पावर 4। चूज द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास इसके 4 आंसर दिए हुए हैं, तो हमने ये बताना है कि क्या फर्स्ट f 1 1 और ऑन टू होगा, सेकंड f मैनी 1 ऑन टू होगा, मींस 1 1 नहीं होगा लेकिन ऑन टू होगा, थर्ड ये है कि 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, और फोर्थ ये है कि इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। तो ये है। अब सबसे पहले हम 1 1 चेक करेंगे, तो ये होगा लेट जो f ऑफ x है वो हमारे पास है x टू द पावर 4। तो हम चेक करेंगे 1 1। तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे लेट जो 1 -1, अगर ये मेंबर है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स के, देन f ऑफ 1 होगा वो होगा 1 टू द पावर 4, और जो 1 टू द पावर 4 है वो 1 होता है, हम सभी जानते हैं। एंड जो f ऑफ -1 वो हमारे पास होगा -1 टू द पावर 4 और ये होगा पॉजिटिव 1। तो आप यहाँ देख सकते हो एज की जो -1 इक्वल नहीं है पॉजिटिव 1 के, बट जो 1 है f ऑफ 1 है वो इक्वल है f ऑफ -1 के। अब अगर इनकी इनपुट वैल्यू सेम नहीं है और आउटपुट वैल्यू सेम है तो वो हमारे पास 1 1 तो नहीं हो सकता। तो ये f इज नॉट
एफ इज नॉट 1 तो ये। अब देखिए, तो इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास फर्स्ट वाला भी नहीं हो सकता और हमारे पास ये भी नहीं हो सकता। मीन्स हमारे पास सेकंड और फोर्थ इनमें से हो सकते हैं। अब देखिए, अब हमने चेक करना है कि ऑन टू हो गया, ऑन टू नहीं होगा। अगर ऑन टू होगा तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा और ऑन टू नहीं होगा तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए, अगर हम लेट करें, लेट y बिलोंग्स टू हमारे पास -2 है, देन y इक्वल्स -2 और ये हमें पता है ये हमारे पास रियल नंबर में होता है। देन तब देखिए, तब हमारे पास जो y है वो इक्वल्स -2 है और जो y एक्चुअली में है वो हम मानकर चले हैं x⁴, वो हमारे पास है -2। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स -2⁴ तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर x इक्वल्स हमारे पास -2⁴ है तो ये रियल नंबर्स में बिलोंग्स नहीं करेगा। दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू, f ऑन टू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो रेंज है हमारे पास, एज जो रेंज ऑफ f वो इक्वल नहीं है कोडोमेन ऑफ f। क्योंकि जो कोडोमेन ऑफ f है वो हमारे पास रियल नंबर है। अब देखिए, अगर ये ऑन टू नहीं है तो हमारे पास ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ऑन टू दिखाया हुआ है। तब हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो डी ही करेक्ट होगा। आपने भी इसी तरीके से इसको सोल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हम इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और वो है लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइन एज fx इक्वल्स 3x। चूज द करेक्ट आंसर। अब इसके हमारे पास 4 आंसर दिए हुए हैं, हमने कोई भी एक को चूज करना है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि f क्या ऑन टू होगा। f इज 1 तो इसके लिए हम ये कंसीडर करेंगे लेट कि जो x1, x2 है अगर वो हमारे पास रियल नंबर्स में से है, मीन्स ये डोमेन में से है, सच दैट कि इन दोनों की जो इमेज है मीन्स f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2। तो दिस इंप्लाइज, तो यहां से ये होगा, अगर हम ये प्रूव कर देंगे x1 इक्वल x2 होगा तो ये 1 1 हो जाएगा। अब जो f ऑफ x1 है वो हमारे पास 3 ऑफ x1 होगा, इसी प्रकार ये हमारे पास 3 ऑफ x2 होगा। 3 से कैंसिल होगा। दिस इंप्लाइज x1 इक्वल x2। अब हम लेकर ये चले थे कि इन दोनों की इमेज सेम है और हमने प्रूफ ये कर दिया कि ये हमारे पास इक्वल है। दिस इंप्लाइज f इज 1 तो ये हमारे पास 1 1 होगा। अब अगर ये 1 1 होगा तो हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता और ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास फर्स्ट होगा या फिर थर्ड होगा। अब हम इसको ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू चेक करने के लिए हम इसकी रेंज को निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले और रेंज को निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, हम दोनों तरीकों को डिस्कस करेंगे। तो ये होगा लेट, जो फर्स्ट तरीका है वो है अगर x हमारे पास रियल नंबर है तो यहां से ये होगा दिस इंप्लाइज जो 3x है वो भी हमारे पास रियल नंबर होगा और एक्चुअली जो 3x है वो तो हमारे पास f ऑफ x है, मीन जो f ऑफ x है वो हमारे पास रियल नंबर है। तो यहाँ पर ये होगा कि जो सभी वैल्यू होगी वो हमारे पास रियल नंबर होगी। दिस इंप्लाइज जो रेंज ऑफ f है वो हमारे पास कोडोमेन ऑफ f के बराबर होगी क्योंकि ये दोनों ही रियल नंबर है। दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू। और सेकंड मेथड ये है हमारे पास लेट y इक्वल्स 3x। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स 1/3। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 10 फॉर अ वैल्यू ऑफ y विच इज रियल नंबर इन कोडोमेन, फॉर ऑल y कोई भी y की वैल्यू अगर वो रियल नंबर है, x एग्जिस्ट हेंस तो हम ये कह सकते हैं हेंस फॉर आर y बिलोंग्स टू रियल नंबर। दिस इंप्लाइज f ऑफ x हमारे पास y के बराबर होगा क्योंकि एग्जिस्ट करेगी। दिस इंप्लाइज जो रेंज ऑफ f है वो हमारे पास कोडोमेन ऑफ f के बराबर होगी, वो हमारे पास रियल नंबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज
एम इज ऑन, तो ये होगा। अब देखिए जो एफ है वो हमारे पास 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट होगा और यही हमारा आंसर है। और जो आज का हमारा लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट है। सो थैंक यू।